दोस्तों, ये बहुत ही प्राचीन कथा है। एक गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसे अपने जीवन में कई बड़े काम करने थे। इसी वजह से गांव के बहुत से लोग उसे पसंद करते थे और उसकी खूब तारीफ भी करते थे, क्योंकि वो बहुत ही बलवान, मेहनती और बुद्धिमान था। उसकी मेहनत और लगन को देखकर सभी गांव वालों को यही लगता था कि ये लड़का जरूर कुछ बड़ा करेगा। वो हमारे गांव की हालत सुधारेगा और हमारे गांव को आगे ले जाएगा। और उस लड़के को भी विश्वास था कि वो जो चाहे बन सकता है, इसलिए वो हमेशा पूरे आत्मविश्वास के साथ चौड़ा होकर चलता था। उसकी आंखों में हमेशा उत्साह और आत्मविश्वास रहता था, और ये आत्मविश्वास ऐसे ही नहीं आया था। इसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत थी, क्योंकि वो घंटों तलवारबाजी सीखने में बिताता था। वो तलवारबाजी का कड़ा अभ्यास करता था, जिससे उसका शरीर बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली हो गया था। ऐसे ही कई बार जब वो तलवारबाजी करके घर लौट रहा होता और तो रास्ते में लड़कियां उसे देख मुस्कुराती थी, बदले में वह भी मुस्कुरा देता था। उनमें से एक लड़की को वो पसंद भी करने लगा था। फिर भी वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था और घर आकर भी वो तलवारबाजी का अभ्यास करता था। और इस तरह वो रात में कई ऐसी चीजें करता है जो उसे एक अच्छा तलवारबाज बनाने में मदद करते। अब ये उसका नियम बन गया था। ऐसी ही एक अंधेरी रात में वो लालटेन जलाकर अपनी तलवार तेज कर रहा था। तभी अचानक उसे पीछे से धीमी आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज उसका नाम पुकार रही थी। वो जैसे ही उस आवाज को सुनता है, तलवार लेकर खड़ा हो जाता है हमला करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है तो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। कोई सफेद रंग की कोई चीज हवा में उड़ रही है। वो सफेद रंग की चीज आत्मा थी, जिसे आप भूत भी कह सकते हैं। ये आत्मा देखने में बड़ी अजीब थी, क्योंकि ये आत्मा न तो स्त्री जैसी थी, नहीं पुरुष जैसी, नहीं खुश थी, नहीं उदास। बड़े ही अजीब तरीके से हवा में उड़ रही थी। वो बोली कि मैं दिखने वाली आत्मा हूं। उस लड़के को कुछ समझ नहीं आता है, फिर भी उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा कहती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें बस अपना ताकत दिखना चाहती हूं। मैं तुम्हें वो सब कुछ दिखा सकती हूं जो तुम देखना चाहते हो। आत्मा की बात सुनकर लड़के को थोड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन फिर भी उसने आत्मा से उत्साहित होकर पूछा, क्या तुम मुझे कुछ भी दिखा सकती हो? तो ठीक है, तुम मुझे इस दुनिया की सबसे महंगी तलवार दिखाओ, जो सोने और हीरे जवाहरातों से बनी हो। ये सुनकर वो आत्मा फूंक मारकर एक छोटा सा बादल बना देती है, जिसके अंदर उस लड़के को वो चमकती हुई तलवार दिखाई देने लगती है, जो हीरे जवाहरातों से बनी हुई थी और जिसे लेकर एक योद्धा तलवारबाजी कर रहा था। ये दृश्य कुछ देर रहता है और उसके बाद गायब हो जाता है। लेकिन ये सब देखकर वो लड़का बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि सचमुच ये आत्मा तो बड़े काम की चीज है। उसके दिमाग में एक और बात आती है, जो किसी भी युवा व्यक्ति को आमतौर पर आती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे इस दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़की दिखा सकती हो? आत्मा बोलती है, हाँ, ये लो। वो जैसे ही ये बोली, लड़के के सामने फिर से एक बादल बन जाता है, जिसके अंदर एकजुट खूबसूरत लड़की प्रकट हो जाती है। वो इतनी खूबसूरत थी कि ऐसी खूबसूरत लड़की उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस लड़की के काले लंबे बाल, बड़ी और गहरी नीली आंखें थी, सुंदर सा चेहरा और आकर्षक शरीर थी, जिसे देखकर वो लड़का एकदम से जम सा जाता है, या यूं कहे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो उस लड़की को बस देखता ही रह जाता है। कुछ देर बाद वो बादल और लड़की दोनों गायब हो जाते हैं, जिससे उस लड़के को बहुत बुरा लगने लगता है। थोड़ी देर बाद वो लड़का अपने होश में आता है और उस आत्मा से कहता है कि मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा दिखाओ। उस आत्मा ने वैसा ही किया। सफेद बादल बनाया, जिस पर एक बहुत शक्तिशाली योद्धा की तस्वीर बनी हुई थी। वो बहुत लंबा चौड़ा, शक्तिशाली और खतरनाक दिख रहा था, जो एक एक करके सभी बाकी योद्धाओं को मार रहा था।
लड़का उस योद्धा की ताकत और तलवारबाजी से बहुत प्रभावित होता है और मन ही मन सोचता है कि एक दिन मैं भी उसके जैसा योद्धा बनूंगा। इतना सब देखने के बाद वो आत्मा से बोलता है कि अब बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ देख लिया, अब तुम यहां से जा सकती हो। ये कहकर लड़का वापस अपनी तलवार को तेज करने में लग जाता है और अपने काम पर वापस चला जाता है। और आत्मा लड़के की बातों के जवाब में बोलती है, ठीक है, अब अगर तुम्हें कुछ नहीं देखना है तो मैं तुम्हारा घर छोड़ रही हूं, लेकिन अगर कभी तुम्हारा कुछ देखने का मन करे तो तुम पीछे वाले जंगल में आ जाना। मैं तुम्हें वहां वो सारी चीजें दिखाऊंगी जो तुम देखना चाहोगे। आत्मा की इस बात पर वो युवा लड़का ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी तलवार को तेज करने में ही व्यस्त रहता है। अब जैसे जैसे हफ्ते गुजरते हैं तो बीच बीच में उस लड़के को उन सब चीजों की याद आती है जिसे उसने देखा था। इसीलिए कई बार लड़का अपने घर के पीछे जंगल में जाता है, आत्मा को देखता है और घर वापस आ जाता है। लेकिन एक दिन तलवारबाजी की प्रैक्टिस के बाद वो काफी थक जाता है तो सोचता है कि चलो आज देख ही लेता हूं। वो उस आत्मा के पास जाता है और अपनी तरह तरह की इच्छाएं बताना शुरू कर देता है। कभी वो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों को देखता है, कभी खूबसूरत वादियों को, तो कभी अपने पुराने दोस्तों को देखता है और यहां तक कि कई बार अलग अलग चीजों में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को भी देखता है। इस तरह हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और कुछ महीनों के बाद इस लड़के में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जहां लड़का पहले घंटों तलवारबाजी का अभ्यास करता था, अब वो रोज 1 घंटा पहले घर वापस आ जाता था। कुछ दिनों बाद उसने उस आत्मा को अपने घर भी बुला लिया था, जिसके बाद वो जब चाहे आराम से चीजों को देख सकता था। पहले चीजें 1 घंटे पहले होती थी, फिर धीरे धीरे वो लड़का इतना निश्चिंत हो गया कि वो 2 घंटे पहले आने लगा, फिर 3 घंटे पहले आने लगा। कई बार वो घर जल्दी आ जाता और आत्मा से बात करता, मुझे दिखाओ अच्छे योद्धा कैसे लड़ते हैं। फिर धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई और वो रोज अलग अलग योद्धाओं को लड़ते हुए देखता और उनकी लड़ाई का लुत्फ उठाता। अब धीरे धीरे उसमें काफी बदलाव आने लगा। जब भी वो तलवारबाजी करके घर लौटता और लड़कियां हाथ हिलाती तो वो उन पर देखता तक नहीं था, क्योंकि अब वो इतनी खूबसूरत लड़कियों को देख चुका था कि वो भी सोचने लगा था कि काश उसे भी एक दिन उनके जैसी कोई लड़की मिल जाए, और जिस दिन उसे ऐसी कोई लड़की मिल जाए वो उससे ही शादी करेगा और वो उसके साथ वैसा ही रहेगा जिसके वो लायक है। कई बार वो आत्मा से कहता कि लड़ाइयों को दिखाऊं कि उस समय दुनिया में क्या चल रहा है। वो उन्हें देखता और उनमें से किसी एक को अपना हीरो चुनता, वो उसके लिए जयकार करता और ताली बजाता, और अगर उसका हीरो हार जाता तो उसे भी उसके लिए दुख होता। उसके बाद वो किसी और को उसका हीरो बना लेता और उसकी लड़ाई देखता और उसके लिए जयकार करता। अब उसे ये सब करने में बड़ा आनंद आने लगा। उसे इसमें इतना मजा आने लगा कि अब उसने अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करने का समय बहुत ही कम कर दिया। अब तो वो अपनी तलवार को तेज करना भी छोड़ दिया था। कई साल बीत गए और उसकी तलवार वैसी की वैसी ही पड़ी रही और उसमें धीरे धीरे जंग लगने लगा। लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो आनंद ले रहा था। वो जब चाहे जो चाहे देख सकता था और खुश रह सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ मौज मस्ती थी। अब धीरे धीरे उसे दूसरे महान योद्धाओं से जलन होने लगी, क्योंकि वह उन्हें देखता और अपने आप को देखता। उसे बहुत दुख होता क्योंकि वह बहुत कमजोर हो गया था, जबकि दूसरे बहुत शक्तिशाली थे। एक समय के बाद उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वो अब कभी महान योद्धा बन ही नहीं सकता। वो जो महान योद्धा है वे मुझसे अलग हैं, उनमें कुछ खास बात है जो मुझ में नहीं है। उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसके पास नहीं है, इसलिए वो कभी एक अच्छा योद्धा बन ही नहीं पाएगा। तो अब तक जिन्हें वो हीरो मानता था उनसे ही ईर्ष्या करने लगा, उनमें कमियां निकालने लगा। अब वो दौड़ने भी जाता तो दौड़ भी नहीं पाता, क्योंकि उसका शरीर काफी भारी हो चुका था। उसे अपने तलवार और ढाल का वजन भी भारी लगने लगा था। उसकी फुर्ती, चपलता, तलवारबाजी का कौशल सब कुछ खत्म होने लगा था। ऐसे ही कुछ और साल बीत गए
और अब उस लड़के ने अपने बड़े बड़े सपनों को छोड़ दी। अब उसे योद्धा नहीं बनना था। अब वो उस आत्मा की सहायता से बार बार कोई न कोई युद्ध देखता और उनमें ही युद्ध लड़ने की कोशिश करता। अब वो 30 साल से ऊपर का हो चुका था, अकेला, अपने जिंदगी से परेशान, लक्ष्यहीन। अब उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं रहा था। एक रात वो अपने कमरे में बैठा था और जैसे ही रात के 12 बजे तो कोने में बैठी आत्मा अचानक जोर जोर से हंसने लगी। आदमी ने उसे देखा और चौंक गया। पिछले 10 सालों में आज तक उस आत्मा ने अपनी कोई भी भावना व्यक्त नहीं की थी। वो बस चुपचाप आज्ञा मान रही थी और आज वो हंस रही थी। 10 साल बाद उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वो आदमी हक्का बक्का रह गया। आत्मा ने कहा, आज मेरा काम खत्म हो चुका है, मेरा मकसद पूरा हो चुका है। डरे सहमे उस आदमी ने पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? ये सुन वो आत्मा फिर जोर से हंसने लगी और कहा कि वो रहस्य अब मुझे बता ही देना चाहिए, जिसे पिछले 10 सालों से मैंने तुमसे छुपा कर रखा है। असल में मैं एक शैतान हूं। मैं इस दुनिया की सभी बुराई का जड़ हूं। आज रात एक राक्षस इस गांव में हमला करेगा और एक भविष्यवाणी में कहा गया था कि तुम उसी राक्षस को हराने के लिए ही जन्म लिए थे। तुम दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक बन सकते थे। तुम हमारी बुराइयों को खत्म करने वाले योद्धा थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम इस गांव में भयंकर तबाही मचाएंगे और सारी अच्छी आत्माओं को अपने साथ ले जाएंगे। ये सब सुनकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आत्मा से पूछता है कि तुमने 10 साल तक इंतजार क्यों किया? तुम मुझे 10 साल पहले भी मार सकती थी। तब आत्मा ने कहा कि देखो, भविष्यवाणी में यह कहा गया था कि तुम्हें कोई भी आत्मा, कोई भी योद्धा हरा नहीं सकता था, और मैं तो बस एक छोटी सी आत्मा हूं। मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती, लेकिन अगर कोई तुम्हें हरा सकता था तो वो तुम खुद थे। इसलिए मैंने तुमसे लड़ने के बजाय धीरे धीरे जहर दिया। तुम्हें ऐसे ऐसे लुभावनी चीज दिखाई, ऐसी ऐसी दृश्य दिखाई, जिससे तुम अपने लक्ष्य से भटक गए और धीरे धीरे कमजोर होते गए। और आज तुम इतने कमजोर आदमी बन गए हो जिससे न तुम अपनी रक्षा कर सकते हो, न ही इस गांव का। यह सुनकर उस आदमी का दिमाग हिल गया। उसे जोर का सदमा लगा। उसके पेट में दर्द शुरू हो गया, इतना दर्द कि वो वही जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन धीरे धीरे दर्द के कराहते हुए बोला कि क्या मैं उन खूबसूरत लड़कियों को फिर से देख सकता हूं? उस शैतानी आत्मा ने कहा कि हां, हमेशा, लेकिन सपनों में। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से हमारे आज के समय में फिट बैठती है। और आपने अब तक ये समझ भी लिया होगा कि आज के समय में हमारे लिए वो शैतान, वो डेविल कौन है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, पोर्न, ड्रग्स और ऐसे कई व्यसन जो आज की पीढ़ी को तेजी से कमजोर और उद्देश्यहीन बना रहे हैं। हर एक इंसान जिसने बचपन में कुछ सपने देखे थे जिसे वो काफी हद तक पूरा भी कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे आराम की लत लग गई। उसे बिना मेहनत के चीजें पाने की आदत पड़ गई। काम को टालना उसकी आदत बन गई। उसने ऐसी लतें लगा ली जो उसे उसके लक्ष्य से भटकाती रही। इसलिए वो बड़ा तो हुआ, लेकिन उसके सपने छोटे होते गए और फिर उसने अपने सपनों को छोड़ दिया। आज के समय में इंसान की जिंदगी इतना आसान हो गया है जितना पहले कभी नहीं थी। आज इंटरनेट के जरिए वो जब चाहे जो चाहे देख सकता है और खुश रह सकता है। इसके लिए उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आजकल तो रोजाना की जरूरत की चीजें भी आसानी से मिल जाती है। इसके लिए पहले इंसान को काफी शारीरिक मेहनत करनी पड़ती थी। आज का इंसान जो बनना चाहता है उसका परिणाम इंटरनेट पर आसानी से देख सकता है और खुश रह सकता है, जिससे उसके दिमाग को सस्ता डोपामाइन मिलता है, जिसके कारण व्यक्ति इस नकली खुशी हार्मोन की कल्पना का आदी हो जाता है। वो चुनौतियों का सामना करने से भागने लगता है, जिसके कारण आज के पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन स्तर लगातार गिर रहा है। मांसलता और कठोरता, जिससे वो कमजोर और उद्देश्यहीन होता जा रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि हम इस आभासी और नकली दुनिया से बाहर आएं और असल जीवन में चुनौतियां लें और उन्हें पूरा करें।
लेकिन इसमें सबसे जरूरी चीज है फोकस। बिना फोकस के कोई लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। जरूरी है कि हम सभी तरह के व्यसनों से अपना ध्यान हटाकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन आज की दुनिया में इंटरनेट के व्याकुलता के बिना रहना लगभग असंभव है। इसलिए जितना हो सके खुद को सभी तरह के विकर्षणों से दूर रखकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, क्योंकि व्याकुलता हमारे सपनों को सिर्फ सपना बनाकर छोड़ती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। ऐसे ही और कहानी के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।